ने विधेयक 2023 किया पेश, करोड़ रुपए का बजट किया पेश। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने ऋतु खंडूरी का किया अपमान, प्रदेश भर में कांग्रेस का हो रहा है विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने सदन के भीतर गन्ना विकास विभाग को घेरने का किया काम, हरीश रावत ने बहुगुणा पर कसा तंज, रावत ने कहा गन्ने का बकाया अभी भी बरकरार। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कसी कमर, मैदान में उतरने लगी बीजेपी, कार्यकर्ताओं में जोश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बाद धामी सरकार ने देर रात विभागवार 30 अनुदान मांगों की राशि को बिना किसी चर्चा के आनन फानन में मंजूर कर दिया है। इसके बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2023 को प्रस्तुत किया और इसके साथ ही विधेयक वर्ष 2023 से 24 के लिए करोड़ों रुपए का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया है। आपको बता दें कि रात 10 बजे सत्र अनिश्चितकाल के जरिए स्थगित हो गया है और साथ ही सत्र समाप्ति पर सीएम ने अपने अभिभाषण में सदन को संबोधित करते हुए कहा, हाँ मैं मानता हूं इतने कम समय में सब कुछ नहीं कर सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 22 सालों में नकल माफियाओं के गिरोबान में हाथ कसने का डाल और नकल माफियाओं को जेल में भेजने का काम, नकल विरोधी कानून किसने बनाया, क्या ये सब पहले नहीं किया जा सकता था? विपक्ष को भी पता है उत्तराखंड के समुचित विकास कोई कर सकता है तो वो मोदी के नेतृत्व में धामी ही कर सकता है। हमने समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने का संकल्प लिया है और इसको सिद्ध तक भी ले जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देहरादून में हुई घटना में जिन युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेना है, उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों पर सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया गया है। बता दें चले आपको कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के साथ अभद्र व्यवहार, अनियमितता आचरण किए जाने के बाद प्रदेश भर में खासा रोष है। इसी को लेकर प्रदेश भर में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं काशीपुर के कुंडा चौराहे पर बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने महिलाओं के अपमान की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है। तो आपको बताते चले कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों पर सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और इसी को लेकर प्रदेश भर में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं काशीपुर के कुंडा चौराहे पर आज महिला मोर्चा की महिलाओं ने महिलाओं के अपमान की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। है कि हमारे अक्सर क्या होता है, संसद हो या विधानसभा हो या किसी भी क्षेत्र में हो, कांग्रेस द्वारा हमेशा महिलाओं का अपमान किया जाता है। तो उत्तराखंड में अब ये अपमान महिलाओं का सहा नहीं जाएगा और क्या जिस तरीके से ये अपमान हुआ है, हम चाहते हैं कि ये अपमान के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रत्येक ये हमारी ऋतु खंडूरी जी से ही रही, उत्तराखंड की प्रत्येक महिलाओं का अपमान है और हम चाहते हैं कि उन्हें उत्तराखंड की प्रत्येक महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी ऋतु खंडूरी जी का ही अपमान नहीं हुआ, साथ साथ में समस्त उत्तराखंड की बहनों का अपमान हुआ है। इसी विषय में हमने आज ये पुतला दहन कार्यक्रम रखा है और हम आशा करते हैं कि हमारे इस पुतला दहन कार्यक्रम के उससे उनके अंदर एक इंसानियत जागे और उनको अपनी गलती का एहसास हो। विधानसभा अध्यक्ष और हमारी मातृशक्ति ऋतु खंडूरी के साथ जो अभद्रता कांग्रेस के विधायकों ने की और उसी को लेकर आज हमने पूरे उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में
पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है कांग्रेस के विधायकों का, और कांग्रेस समस्त उत्तराखंड की 7 लाख मातृशक्ति से माफ़ी मांगे, इसी आह्वान के साथ आज हमने उत्तराखंड के सभी जनपदों में हम पुतला दहन का कार्य कर रहे हैं। उसी को लेकर हमने काशीपुर जिले का कार्यक्रम, कुंडा और भरतपुर मेघावाला क्षेत्र में हमने, जसपुर में ये कार्यक्रम हमने। कांग्रेस के विधायक जहां सदन के भीतर गन्ना विकास विभाग से संबंधित मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा से जवाबों से गदगद दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए ये कहा कि विभागीय मंत्री शाबाशी के लायक है, जिन्होंने विपक्ष के विधायकों के जवाब को चतुराई से देने का काम किया है, लेकिन अभी भी राज्य में गन्ने का बकाया आज भी बरकरार है। वहीं हरीश रावत के लिखी गई पोस्ट पर प्रतिक्रिया देने से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी बेचैन नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक गन्ने की बकायदेदारी को लेकर सरकार को सदन के भीतर घेरने का काम कर रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तो हरीश रावत द्वारा लिखी गई पोस्ट पर टिप्पणी करने से ही किनारा करते नजर आए। गन्ना किसान जिस समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष गन्ना दे रहे थे, वो इस वर्ष भी उतना ही रखा गया है, और जो उनका बकाया है 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया इस राज्य में है, वो बकाये के भुगतान की व्यवस्था भी इस बजट में नहीं की गई है। और जिस गन्ने से चीनी बनती है, उस चीनी का रिकॉर्ड तोड़ पैसा बढ़ा है, उसकी कीमत बढ़ी है। जिस गन्ने के सीरे से अल्कोहल बनता है, उस अल्कोहल की कीमत कई गुना बढ़ा दी गई है, 45% तक। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी अब मैदान में उतरने लगी है, और एक और जहां बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला और राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुसाई जनसंघ और बीजेपी के संस्थापक पुरातन कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इस पर गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुसाई ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर नए कार्यकर्ताओं को पुरातन कार्यकर्ताओं से परिचय कराया जा रहा है, जिससे पार्टी को नई मजबूती मिलेगी और साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं के नए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी मिलेगा, जो आगामी चुनाव में पार्टी के हित में होगा। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं कि जिनके दम पर संगठन खड़ा हुआ, और आज देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी सरकारें हैं, और इनको सम्मानित करने का उद्देश्य हमारा मुख्य तो ये है कि जो नई पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पता चले कि जो हमारे पुरातन कार्यकर्ता हैं, जो अब अस्वस्थ हो चले हैं या आयु उनकी बढ़ गई है, वो अब कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, और इस कारण नए कार्यकर्ताओं को जान नहीं पाते, तो उनके घर जाकर सम्मानित करके नए कार्यकर्ताओं से। विधानसभा में पेश हुए प्रदेश को बजट को कांग्रेस ने आंकड़ों का बजट बता दिया, जिसके चलते आज विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी की तेज तर्रार नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का यह बजट निराशाजनक और केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा, आरोप लगाते हुए कि सरकार ने यह बजट जनहित में नहीं, केवल अपने फायदे के लिए बनाया है, जिससे प्रदेश की जनता को निराशा हाथ लगी है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यूजीएनएल की भूमि पर अतिक्रमण की जद में आ रहे प्रभावित परिवारों को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार लगातार जन विरोधी काम कर रही है। कहा कि कांग्रेस मजलूमों की आवाज बुलंद कर आंदोलन छेड़ेगी और उन्हें उनका हक दिलवा कर ही रहेगी। देखिए, हल्द्वानी में भी हमारे कांग्रेस के लोग पहले दिन से उन लोगों के साथ खड़े थे, और उसमें भी आप देखिए हल्द्वानी के मामले में भी हाई कोर्ट से
क्रेडिट खारिज हो गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से हम लोग उसको जीते थे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए हमारे पूर्व काबीना मंत्री नवप्रभात जी लगातार उन लोगों के साथ बने हैं, हमारे जो स्थानीय नेता हैं, क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो गैरसैंण में और अन्य मुद्दों पे, क्योंकि वहाँ पे भी एक हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन वहाँ पे किया था, उसमें व्यस्त है। और निश्चित रूप से हम इन लोगों के साथ, कांग्रेस इन पीड़ित परिवारों के साथ बिल्कुल खड़ी है और आने वाले दिनों में भी एक बड़ा आंदोलन भी इस विषय पे करेंगे, लेकिन उन लोगों के साथ हम न्याय करके ही रहेंगे, चाहे हमें सड़क से लेकर सदन तक। तो वहीं भराड़ीसैंण गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायकों के व्यवहार से बीजेपी आक्रोशित है, जिसको लेकर बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा चौघान पाटा में कांग्रेस विधायकों का पुतला फूका और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष लीला बोरा ने कहा कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष कांग्रेस विधायकों का व्यवहार निंदनीय है। उन्होंने सिर्फ स्पीकर का ही नहीं बल्कि राज्य की सभी महिलाओं का अपमान किया है। जिस तरह से कांग्रेसी विधायकों का व्यवहार सत्र में रहा, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है। तो आपको बता दें चले कि भराड़ीसैंण गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायकों के व्यवहार से बीजेपी आक्रोशित है, जिसको लेकर बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा चौघान पाटा में कांग्रेस विधायकों का पुतला फूका और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही साथ बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष लीला बोरा ने कहा कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष कांग्रेस विधायकों का व्यवहार निंदनीय है, जिन्होंने सिर्फ स्पीकर का ही नहीं बल्कि राज्य की सभी महिलाओं का अपमान किया है। जिस तरह से कांग्रेस विधायकों का व्यवहार सत्र में रहा, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है। कांग्रेस के विधायकों ने जितना अपमान किया उसके बदले में हम आज महिला मोर्चा ने हमारे राज्य में, पूरे राज्य में महिला मोर्चा ने आज पुतला फूका है। जो उन्होंने हमारी महिला का अपमान किया है, उन्होंने एक महिला का अपमान नहीं किया, उन्होंने हमारी सारी राज्य की महिलाओं का अपमान कर रखा है। कांग्रेस के विधायकों ने जितना अपमान किया गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 74वां संविधान संशोधन लागू करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि जल्द ही राज्य के तमाम मेयर इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे और जल्द से जल्द 74वां संविधान संशोधन लागू करने की मांग करेंगे। इस संविधान संशोधन में लागू करने से नगरों में स्थानीय शासन को मजबूती मिलेगी और इस संबंध में ऋषिकेश की मेयर अनिता मगाई ने प्रेस वार्ता की। बताया कि शहर के विकास के लिए 74वें संविधान संशोधन को लागू किया जाना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड के सभी मेयर इस संविधान को लागू करने के पक्ष में हैं, इसलिए निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी मेयर मिलकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। और मेयर ने बताया कि 74वां संविधान संशोधन लागू होने से नगर निकाय को वो सारे अधिकार मिलेंगे जिनसे संबंधित नगर निकाय के अधिकारियों को शिकायत की जाती है। मुख्य रूप से बिजली, पानी, सिविल, पीडब्ल्यूडी और एमडीए जैसे विभागों के कार्य करने की पावर नगर निकाय के पास होगी। इसमें अभी जो हमारी मध्य प्रदेश बुरहानपुर में 2 दिवसीय जो अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक हुई, उसमें बड़े जोर शोर से ये विषय उठा कि 74वां संविधान पूरे देश में निकायों में लागू होना चाहिए। हमारे 4 प्रदेश हैं जिनमें कि ये लागू हो चुका है और वहां पे ये केंद्र सरकार ने पूरी तरह से राज्य सरकार पे इसको छोड़ा हुआ है कि राज्य सरकार अपने स्तर से इसको अपने अपने निकायों में लागू करे। तो हमारा यहाँ पर उत्तराखंड में एक हमारा मेयरों का जो अपना एक संगठन है, उसके अध्यक्ष गामा जी को हमने चुना हुआ है। उनके नेतृत्व में सभी महापौर माननीय मुख्यमंत्री। सोशल मीडिया के माध्यम से पीएम और सीएम के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्रभारी एसएसपी सुखबीर सिंह को सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान ने एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आज बृहस्पतिवार को सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान प्रभारी एसएसपी पौड़ी सुखबीर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा और इस दौरान जानकारी देते हुए जुगरान ने बताया कि एक महिला ने सोशल मीडिया पर भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र में हंगामे के दौरान कुछ विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अमर्यादित अभद्र करने को लेकर पोस्ट किया है, जिसमें महिला ने घटना को निंदनीय बताया है, जिसको लेकर एक व्यक्ति द्वारा कमेंट पर पीएम और सीएम के खिलाफ और शब्दों का प्रयोग किया गया है।
संसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान ने मामले में एसएसपी से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे पूछने की जरूरत की। अभी विधानसभा सत्र हमारा भराड़ी क्षण में चल रहा था और जो 14 तारीख को कुछ मान्य विधानसभा सदस्यों द्वारा अभद्रता हाउस में की गई, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे कोई कार्यकर्ता सुनीता सुंदरयाल ढोंडियाल डबराल करके हैं, उनकी फेसबुक आईडी में देख रहा था 15 तारीख को उन्होंने डाली, तो वहाँ की जो गतिविधियाँ उन्होंने की थी उसकी भर्त्सना करते उन्होंने अपने उसमें डाला था कि दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है, क्योंकि इस समय स्पीकर हमारी जो है उत्तराखंड में एक महिला है और महिला के सामने इस तरह का आचरण सभासदों अपने विधानसभा सदस्यों द्वारा की गई, एक अच्छी परिपाटी नहीं बनी। माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश जुगरान कुछ देर पहले मेरे पास आए थे एक कंप्लेंट लेकर, और उस कंप्लेंट में कुछ व्यक्तियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दे दिए हैं और उन्हीं की तहरीर पर, और इसमें अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जिले के अलग अलग शहरों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं और निराश भी हैं। वहीं अभी पड़ रहे ओला और बारिश से किसानों की आलू, शिमला मिर्च जैसे सब्जियां बर्बाद हो रही हैं और साथ ही बीज पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो गया है। खराब मौसम की वजह से किसानों के सामने भारी परेशानियां भी खड़ी हो गई हैं। तो जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं और निराश भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि खराब मौसम की वजह से उनकी सब्जियां और उनके अनाज खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जिस वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। चंपावत पुलिस का एक सराहनीय कार्य सामने आया है। आपको बता दें कि थाना भैरव मंदिर क्षेत्र अंतर्गत झूठा मंदिर के पास एक महिला का पर्स और अन्य सामान मां पूर्णागिरी मंदिर के आते वक्त गिर गया था, जिसकी सूचना महिला के परिजनों के द्वारा थाना भैरव मंदिर में दी गई थी और इस सूचना पर थाना पुलिस ने तुरंत सर्च अभियान चलाकर कुछ ही समय में उक्त बैग बरामद कर झूठा मंदिर से 5 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी क्षेत्र में हृदय कुमार पत्नी गिरीश कुमार निवासी चौपटा जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के सुपुर्द कर दिया है। मैं अलीगढ़ से आई हूँ और मैं पूर्णागिरी के लिए आई थी दर्शन के लिए, तो उसमें बैग और मेरे पैसे थे उसमें तो गुम हो गए थे, तो मेरे लिए ढूंढ के लिए उन्होंने पुलिस वाले भाइयों ने, और मैं उत्तराखंड की पुलिस वालों की बहुत बहुत। गन्ना इंडेंट बढ़ाने को लेकर किसानों ने गन्ना समिति में धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गन्ना इंडेंट कैलेंडर दोबारा शुरू करने और खाद के साथ दी जा रही अन्य सामग्री को बंद करने पर लिबर हेडी गन्ना समिति में इकट्ठा हुए और धरना दिया। इस दौरान गन्ना समिति और गन्ना मिल के अधिकारियों द्वारा धरने पर पहुंचकर किसानों से बात की गई। किसानों और अधिकारियों के बीच घंटों बात चली। किसानों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा है। तो आपको बता दें किसानों ने गन्ना समिति के सामने धरना दिया है। वहीं पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत पदाधिकारी और कार्यकर्ता गन्ना इंडेंट कैलेंडर दोबारा शुरू करने और खाद के साथ दी जा रही अन्य सामग्री को बंद करने पर लिबर हेडी गन्ना समिति में इकट्ठा हुए और धरना दिया। इस दौरान गन्ना समिति और गन्ना मिल के अधिकारियों द्वारा धरने पर पहुंचकर किसानों से बात की गई और किसानों और अधिकारियों के बीच घंटों बात चली, जहां पर किसानों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। जो पेराई सत्र है वो अपने अंतिम चरण की ओर है, तो किसान को चिंता है कि भाई अभी गन्ना खेतों में बचा हुआ है और कहीं वो रह ना जाए और चीनी मिल बंद हो जाए। तो उसी के निमित्त आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ आए थे। सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार भी हमारे बीच में पहुँचे थे
तो वहाँ पे समस्याओं के बारे में वार्ता हुई है। एक नैनो यूरिया को लेकर भी किसान थोड़े से हैं कि भाई उनको नैनो यूरिया दिया जा रहा है, उस पर भी चर्चा हुई है। और इंडेंट को लेकर के चीनी मिल के भी यहाँ प्रतिनिधि पहुँचे थे, तो उसमें ये तय हुआ है कि भाई इंडेंट बढ़ाया जाए और उसको जो है इम्प्लीमेंट समिति कराएगी, तो इंडेंट बढ़ा के भेजा जाएगा जिससे किसानों का गन्ना जल्द से जल्द चीनी मिल में चला जाए। जो हम गन्ना समिति पर इकट्ठा हुए, यहाँ एक दिवसीय गन्ना संबंधित समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अभी किसानों का काफ़ी मात्रा में गन्ना खेतों में खड़ा है और शुगर फैक्ट्री जो है उत्तम शुगर मिल किसानों का गन्ना लेने में आनाकानी कर रहे, बाहर से गन्ने की खरीद ज़्यादा कर रहे थे, बाहर के सेंटरों पर ज़्यादा खरीद कर रहे थे। यहाँ के किसानों का गन्ना भी खेत में खड़ा हुआ। तो आज पूरा मिल प्रबंध तंत्र भी था, डीसीओ साहब भी थे, गन्ना विभाग भी था, किसान भी थे। तो इसमें बैठ के एक मध्यस्थता हुई, बातचीत हुई, तो आज उसमें ये तय हुआ कि 34,000 का इंडेंट वो सेंटर। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।